गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे एवरेज, औसत। औसत का मतलब क्या होता है? औसत का मतलब होता है कि कोई भी चीज को बराबर बराबर बांटना, बराबर बराबर बांटना। तो और औसत का सूत्र होता है, जैसे कि सवाल है 1 से 7 तक का औसत ज्ञात कीजिए। तो इसका सूत्र है संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो अब इसका योग करेंगे तो 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10, 5 15, 6 21 और 7 28। 28 हो जाएगा। तो 28 और संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 का भाग दे देंगे, औसत निकल आएगा 4। ये इस सूत्र के अनुसार हुआ। जैसे कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7/2 बराबर 28/2 बराबर 7। तो 7 चौको 28, 4 औसत आ जाएगा। ठीक है। अब एक दूसरा तरीका देखते हैं औसत निकालने का। सिंपल सा है, वही संख्या है 1 से 7 तक की। अब इसमें हमको करना क्या है? एक अंक इधर से छोड़ेंगे, एक इधर से छोड़ेंगे, एक और छोड़ेंगे इधर से, एक और छोड़ेंगे, फिर एक इधर से छोड़ेंगे, एक इधर से छोड़ेंगे। अब जो लास्ट में संख्या बच जाए वही औसत है। क्रमागत संख्याओं के लिए वही औसत है। अब बच गए क्या? 4। तो इसका औसत 4 ही है आंसर। ऐसे भी कर सकते हैं। और इसके लिए और सवाल देखेंगे अपन। और अब जैसे कि 2 से और 12 तक औसत ज्ञात करें, लेकिन इनमें अंतर वही 2 2 का है ना, सब में 2 2 का, 2 2 प्लस होते जा रहा है, 2 प्लस 2 प्लस। तो ये सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो इनमें एक इधर से छोड़ेंगे, एक इधर से, एक इधर से और एक इधर से, फिर एक इधर से छोड़ेंगे और एक इधर से छोड़ेंगे। तो अब कुछ नहीं बचा यहाँ। तो यहाँ कुछ नहीं बचा, तो इसके लिए हम सम संख्याओं में बीच की संख्या ले लेंगे। 6 और 8 के बीच की संख्या क्या है? 7। तो इनका औसत 7 होगा। 7 बराबर 7 आंसर। एक बात ध्यान रखने योग्य है कि जो भी सम संख्याओं का औसत निकालना हो, क्रमागत सम संख्याओं का औसत निकालना हो, तो उसका औसत विषम संख्या आती है, और विषम संख्याओं का औसत निकालना हो तो उसका औसत सम संख्या में आता है। ये ध्यान रखने योग्य बात है। अब एक और सूत्र बताता हूं मैं। औसत बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2। ये सूत्र सबसे इम्पोर्टेंट है। इसी से सवाल बहुत जल्दी हल होंगे और अच्छा भी लगेगा आपको, ये सूत्र समझ में आएगा। तो वही सवाल लेंगे हम। 1 से और 7 तक का औसत ज्ञात करना है। तो इसको कैसे फिट करना है? फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2। तो फर्स्ट संख्या क्या है हमारी? 1 प्लस लास्ट क्या है? 7। 7 रख देंगे, बटे में क्या है? 2। 2 रख देंगे। तो 7 और 1 8, 8/2, और 2 से 8 को काट देंगे 4 बार, आंसर आ जाएगा 4। औसत कितना आया है हमारा? 4। देखो यहाँ भी 4, इस विधि से भी 4 और इससे भी 4 आया, और ऐसे भी 4। लेकिन ये सबसे आसान है। ये आसान क्यों है आगे जाके पता चलेगा आपको, क्योंकि अभी तो ये संख्या छोटी है, तो हमने ये जैसे जोड़ के किया था 1 + 2 + 3, ऐसे भी ये इसका आंसर 4 आ गया और आसानी से आ गया। लेकिन ये संख्या आगे तक बड़ी होती तो क्या करते? तो ये विधि लगाना पॉसिबल नहीं था, बहुत टाइम लगता है इसमें, इसलिए ये भी अच्छा नहीं है।
और इस विधि से तो अपन कितनी भी संख्या तो कर सकते हैं। आगे आगे पढ़ेंगे और सवाल। एक मिनट, मैं सवाल निकाल लेता हूँ। मैंने सवाल क्या पहले से लिख रखे हैं, जिससे क्या आप लोगों का टाइम बचेगा लिखने में टाइम ज़्यादा, सीधा सॉल्यूशन कराएंगे हम, सीधा हल। जैसे सवाल नंबर देखो, 1 से 50 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करो। 1 से 50 तक। अब 1 से 50 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो 1 से 50, हमारा सूत्र क्या था, फर्स्ट एंड लास्ट। फर्स्ट संख्या क्या, 1 और प्लस लास्ट क्या, 50 बटे में 2 बराबर 50 और 1 51 बटे 2। 2 से 51 कटेगा कितनी बार, 25.5, आंसर आ गया। अब अगर इसी सवाल को हम उससे करते, जैसे कि संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या वाले सूत्र से, तो बहुत टाइम लग जाता है इस सवाल में, क्योंकि जैसे 1 से 50 तक की सारी संख्याओं को जोड़ना पड़ता, फिर उसके बाद में 50 का भाग देना पड़ता, तब आंसर आता। तो उसके बजाय ये सूत्र सही है। अपना समझ में आ गया ना। 1 से 50, तो फर्स्ट संख्या क्या हमारी 1 और लास्ट क्या है 50, तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना, 51 बटे 2 बराबर 25.5। अब अगला सवाल देखते हैं। 70 तक की सभी सम प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करो। यानी 1 से 70 तक की, ये सवाल में लिखा नहीं, 1 से 70 तक की सभी सम प्राकृत संख्या, सम, लेकिन सम आ रहा तो सम 2 से चालू होती है सम, तो सभी सम प्राकृत संख्याओं का। सवाल की भाषा पे भी ध्यान देना दोस्तों। तो सबसे छोटी सम संख्या क्या है 70 में, 2। तो फर्स्ट 2 प्लस लास्ट क्या है 70 बटे 2 बराबर 70 और 2 72, 72 बटे 2, ये कट गया और ये आ गया आंसर हमारा 36। यानी कि 70 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का औसत 36 है। अब अगला सवाल क्या पूछ रहा है, 100 तक की सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करो। 100 तक की विषम प्राकृत संख्या, इसमें ध्यान देना है। तो पहली फर्स्ट संख्या क्या है हमारी, वही सूत्र है हमारा, तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटे, तो पहली है 1 और इससे जस्ट पहले की विषम लेंगे, क्योंकि 100 तो सम हो जाएगी, तो इससे जस्ट पहले की सम संख्या क्या है 99, तो इससे जस्ट पहले की 99 ले लेंगे, क्योंकि हमको पूछ रहा है क्या विषम प्राकृत संख्या, तो इसलिए हम बटे में 2, तो 99 और 1 100, 100 बटे 2 बराबर 50, इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आया। इसमें क्या है कि विषम पूछ रहा है, तो 100 तक की पूछ रहा है, लेकिन 100 तो सम है, तो 100 से पहले वाली संख्या लेंगे, जस्ट पहले वाली है 99, ये आंसर आ गया। अगला सवाल देखते हैं। 1 से 40 तक की सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत, ये भी ऐसा ही सवाल है, इसको भी देख लो एक बार। 1 से 40 तक की सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत, तो एक, अब फिर वही चीज देखनी है हमको, 40 संख्या कैसी है, सम है 40, हमको क्या पूछ रहा है ये, वही विषम, तो विषम 40 से जस्ट पहले वाली विषम कौन सी है 39, तो यहाँ क्या लेंगे हम 39 बटे में 2
बराबर 40/2 बराबर आंसर आ जाएगा हमारा 20। 2 से 40 को भाग देंगे तो 20 बाहर जाएगा। एक और सवाल, ये चेंज है थोड़ा सा, इसमें औसत नहीं योग पूछ रहा है। 1 से 5 तक की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब योग ज्ञात करने का भी वही है, योग ज्ञात करने के लिए हमको पहले औसत निकालना पड़ेगा। तो औसत तो हम इस वो दूसरी विधि से भी निकाल सकते हैं। इसका ये छोटी संख्या जैसे 2 इधर से छोड़ के 2 इधर से तो 3 बच जाएगा। लेकिन फिर फर्स्ट 1 + 6 सॉरी 5/2 बराबर 6/2 बराबर 3। तो इसका क्या आ गया, औसत आ गया। अब ये पूछ रहा योग। अगर औसत 3 आ गया तो संख्या कितनी है हमारे पास, 5 है, पूरी टोटल संख्या 5 है। तो इस औसत को हम संख्याओं से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, इन सभी संख्याओं का योग 15। आंसर आ गया। समझ गए। अब कुछ और सवाल देखते हैं। कहाँ आ गया, 1 से 50 तक की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 1 से 50 तक की संख्याओं का, तो 1 से 50 तक की संख्याओं के लिए हम वो फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 वाला सूत्र लगाएंगे। फर्स्ट संख्या क्या हो जाएगी हमारी 1, लास्ट क्या हो जाएगी 50/2 बराबर 51/2। अब 2 से इसमें 51 में भाग दो, कितनी बार जाएगा 25.5 बार जाएगा। अब ये क्या निकला, इसका औसत आ गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, संख्याओं का योग चाहिए 1 से 50 तक। तो योग निकालने के लिए हमें जितनी संख्या उस संख्या से गुणा करना पड़ेगा। तो 50 संख्याओं की पूछ रहा तो 50 से गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा, 0 55 25 को 5 को हासिल लगी 2 और 55 25 और 2 27 को 7 को हासिल लगी 2 और 5 दूनी 10 और 2 12। एक अंक छोटे पॉइंट है तो 0 को हटा देंगे तो 1275 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 26 है तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 26 है तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब 7 क्रमागत संख्याओं को, क्रमागत संख्या तो औसत क्या है 26, तो 7 संख्याएं तो 3 इधर होंगी और 3 इससे 26 से इधर होंगी, ये तो फिक्स है। क्रमागत है संख्याएं तो बीच वाला ही औसत होगा। ये ओपन ने दूसरी विधि सीखी थी। तो अब 3 संख्या इससे बड़ी होंगी, 26 के बाद क्या होगा 27, 28 और 29, और इधर क्या रहेंगी 25, 24 और 23। हमें क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 29, तो 29 आंसर 29। ठीक है। यदि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 25 है, यदि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 25 है तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है।
5 क्रमागत संख्याओं का औसत 25 है, तो औसत वाली संख्या हम बीच में ले लेंगे। संख्या कितनी बचा रहा है वो? 5। तो 5 हैं तो 2 इधर होंगी और 2 इधर होंगी, क्योंकि वो क्रमागत बता रहा है। तो ऐसे हो, तो सीधा ही करते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है वो? सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी कौन? 25 से 24 और 23, और बड़ी में भी पूछ ले तो 26 और 27। छोटी पूछ रहा है इसलिए हम सीधा 23 आंसर कर दें। 23 आंसर आ गया। सिंपल है औसत प्रश्नावली। 7 लगातार सम संख्याओं का औसत 30 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 7 लगातार सम संख्याओं का औसत 30 है। तो औसत वही 30। अब यहाँ में एक चीज पूछ रही है इसने, सम संख्या बोल रहा है, क्रमागत नहीं बोल रहा है। सवाल को पढ़ना ध्यान से। 30 है तो सबसे बड़ी पूछ रहा है, तो 30 के बाद बड़ी सम संख्या कौन सी है? 32 और 34 और 36, और इधर पूछ लेता तो 28, 26 और 24। लेकिन उसने पूछा क्या है? सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी ये रही, क्या है? 36 आंसर। पहले क्या पूछ रहा था वो? क्रमागत पूछ रहा था, तो हम एक एक बढ़ा रहे थे। अब की बार क्या पूछा उसने? सम संख्या। तो सम संख्या हम लिखनी पड़ेगी, यानी विषम छोड़ दी उसने। ठीक है, अगला सवाल। 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 23 है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 23 है। सबसे बड़ी संख्या याद कीजिए, वो ये ऐसा ही सवाल है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। संख्या 4 है, तो उसमें थोड़ा समझने की बात है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 23 है। औसत लिख लेते हैं पहले हम 23। अब एक चीज मैंने बताई थी आपको शुरुआत में कि सम संख्याओं का औसत विषम में आता है और विषम का सम में आता है। तो इसके पहले वाली सम संख्या कौन सी होगी? 22, और इधर 24, और इधर जाएंगे तो 20, और इधर जाएंगे तो 26। सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? इसमें सबसे बड़ी संख्या है 26। ये मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ ये कैसे हुआ। जैसे 4 संख्या 1 2 3 4 है, इसमें पूछ रहा है कि इनका, ये तो चलो नॉर्मल है, सम पूछ रहा है। तो 2 4 6 8 ये संख्या पूछ रहा है, सम संख्या हो गई। इनका औसत बोल रहा है वो 5 है, तो इनका औसत कैसे निकालेंगे? औसत कैसे इनमें बड़ी संख्या क्या है? 8 है, और इनका औसत कैसे निकालेंगे? तो एक इधर से छोड़ेंगे, एक इधर से छोड़ेंगे। अब एक इधर से छोड़ दें और एक इधर से छोड़ दें तो बीच में कुछ नहीं बच रहा, तो इसका बीच वाला ले लेंगे दोनों का। 4 और 6 के बीच में क्या था? 5। ऐसे ये लिया 22 और 24 के बीच का 23, और सबसे बड़ी संख्या पूछिए तो 26। इसमें पूछेगा सबसे बड़ी संख्या तो क्या बोलेंगे हम? 8। ऐसे आंसर आता है। ठीक है दोस्तों, और कुछ सवाल है उनको भी देख लेते हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आप लोगों का। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 12 है, तो इनमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 4 क्रमागत विषम संख्या का औसत 12 है। औसत लिख लेते हैं हम पहले 12। अब विषम संख्या, तो इसके आसपास वाली विषम संख्या कौन सी है? 12 के बाद 13 है, और इधर 11 है।
अब इससे एक आगे बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगी, 13 के बाद 15 और 11 के बाद क्या आ जाएगी 9। चार क्रमागत विषम संख्याओं 9, 11, 13 विषम संख्या। अब ये हमको पता है कि विषम संख्याओं का औसत जो है कि सम होता है। तो इनमें सबसे छोटी संख्या पूछिए, तो छोटी संख्या इधर आ जाओ, छोटी संख्या क्या 9 आंसर है। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत x है, यदि अगली दो संख्याएं भी मिला ली जाए तो औसत क्या होगा। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत x है। माना कि 1 2, इसमें संख्या तो दे नहीं रखी तो कोई भी मान सकते हैं हम, 3 4 5 6 7, ये 7 क्रमागत संख्या होगी। इनका औसत उसने दे रखा x है, जबकि हम इनका औसत निकालेंगे तो इनका औसत क्या आएगा, फर्स्ट एंड लास्ट 1 और 7 को जोड़ेंगे, 1 + 7 / 2 बराबर 8/2 बराबर 4 औसत आ गया इनका। जबकि उसने दे अब वो कह रहा है यदि अगली दो संख्याएं भी मिला ली जाएं, यानी कि अगली दो संख्या मिलाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये दो संख्या और मिला ली जाए तो औसत ज्ञात कीजिए। तो अब औसत 1 + 9/2 बराबर 10/2 बराबर 5, यानी पहले औसत आया था हमारा 4 और अब औसत आ रहा 5। तो क्या हुआ इसमें, तो इसमें 1 की वृद्धि होगी। मिला ली जाए तो औसत में क्या होगा, कितने की वृद्धि होगी, में क्या होगा, क्या होगा मतलब 1 की वृद्धि होगी, ये आंसर है इसका। अब देखो अगला सवाल, 5 संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। 5 संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। और इसकी शॉर्ट ट्रिक तो ये है कि इस 10 को इस 12 में जोड़ दो तो ये हो जाएगा 22। तो कौन सी संख्या जोड़ी जाए, 22 जोड़ी जाए जो औसत इनका 12 हो जाएगा। लेकिन मेथड से भी देख लेते हैं। ये कह रहा है 5 संख्याओं का औसत बराबर 10 है, तो इनका योग कितना होगा, तो इनका योग निकालेंगे तो इसको 5 से गुणा करना पड़ेगा। ये तो हमने पहले भी निकाले, आगे सवाल किए हुए हैं ऐसे। तो इनका योग करेंगे तो 5 × 50। अब ये 5 संख्याओं का योग आ गया और ये कह रहा है कि इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि उनका औसत 12 हो जाए। अब एक संख्या इसमें जोड़ेंगे जब ही तो औसत 12 होगा, तो संख्या कितनी हो जाएंगी 6, तो 6 संख्याओं का औसत बराबर 12, तो इसको 6 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 12 × 72 72। अब अंतर पता चल गया हमको, एक संख्या जोड़ने से इनके योग में कितना फर्क पड़ गया, इनको घटा देंगे, 72 में से 50 घटा देंगे और 22, इनका अंतर क्या है, अंतर 22, और यही संख्या है, यही आंसर है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के लिए बस इतना ही।